हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की इस क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी इस क्लास को अवश्य देखें। और आज का ये क्लास नंबर 19 है। इससे पहले हम 18 क्लास आप सबको करा चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सभी क्लास आप देख सकते हैं। और आपको पता है क्लास का समय क्या है, शाम को 8:30 पर एक क्लास आपकी चलती है। आप अपने मॉक टेस्ट CCCWiFi.com की वेबसाइट पर विजिट करके दे सकते हैं। बहुत सारे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। और जो हमारा ट्रिपल सी का न्यू बैच है जून एग्जाम 2025 के लिए, फतेह बैच 6.0, आप सभी इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये बैच अभी मात्र आप सबको 299 में ही मिल जाएगा, ठीक है। और ये कंप्लीट कोर्स है जिसमें A to Z सब आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें थ्योरी क्लास आपको कराएंगे, इसमें लाइव क्लास आपको कराएंगे। थ्योरी क्लास में जितने भी लिब्रे ऑफिस के पार्ट रहते हैं वो सब विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। प्रीमियम टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिलती है, ई बुक आपको मिलती है, और प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ पर आपको दी जाती हैं, ठीक है। तो अभी इसमें ऑफर चल रहा है 299 में, आप इस बैच को ले सकते हैं। बाकी के जो बैच हैं, जैसे जिनका भी मई में एग्जाम है, तो आप सभी के लिए भी हमने अभी एक ऑफर दे दिया है। विदाउट कूपन कोड 299 में ही आप बैच ले सकते हैं। ये ऑफर आपका लिमिटेड टाइम तक रहेगा। तो जिनका भी मई में पेपर है वो मई बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका भी अप्रैल में है वो अप्रैल बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और सभी क्लास आप बारी बारी से देख सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9452299436। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप सबको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने की शॉर्टकट की। भाई आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हैं, ओके, और किसी भी टेक्स्ट को आपने लिखा, इसको हमें सेंटर में अलाइन करवाना है। तो सेंटर में आप कैसे अलाइन कर सकते हैं? अलाइनमेंट के जितने भी ऑप्शन हैं वो आपको फॉर्मेट मेनू पर मिल जाते हैं। आपको कहाँ जाना है? फॉर्मेट मेनू में जाना है। दूसरा, इसके साथ साथ आपको कहाँ जाना है? फॉर्मेटिंग टूल बार पर जाना है, क्योंकि फॉर्मेटिंग टूल बार पर भी ये सभी कमांड आपके दी गई हैं। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आप कहाँ जा सकते हैं? जो आपकी साइड बार है, तो साइड बार पर भी आप जा सकते हैं, वहां पर भी ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से आप सेंटर में अलाइन हो जाएंगे, आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर की तरफ अलाइन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? आपने किसी भी टेक्स्ट को लिखा, अब आपको फाइंड करना है एंड उसको रिप्लेस भी करना है। एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर एंड जो लिखा हुआ है इसको हमें फाइंड करना है, और हम चाहते हैं एंड के स्थान पर अब और कर दें, एंड नहीं करना चाहते। तो पहले इसको फाइंड करेंगे, उसके बाद रिप्लेस करेंगे। तो फाइंड एंड रिप्लेस के अलग से शॉर्टकट की दी गई है, वो है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच किसके लिए होती है? फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होती है। फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स खुलेगा, तो अब क्या करना है? फाइंड वाले बॉक्स के अंदर आपको फाइंड करना है किसको? एंड को। तो आपको लिखना है एंड और फाइंड करना है। और इसके बाद होगा रिप्लेस का ऑप्शन। तो रिप्लेस में आपको क्या लिखना है? अब एंड को आप और करना चाहते हैं तो और करके अब आप रिप्लेस कर सकते हैं, या रिप्लेस ऑल कर सकते हैं। एक ऑप्शन होगा रिप्लेस ऑल का। तो फिलहाल फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल एच है। केवल फाइंड की आपसे पूछी जाए तो कंट्रोल के साथ में एफ होती है, केवल फाइंड की। थर्ड क्वेश्चन में बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की। आप जब अलाइनमेंट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, जो हमने अभी बताया कि फॉर्मेट मेनू में मिलेगा, फॉर्मेटिंग टूल बार पर मिलेगा, अथवा साइड बार पर मिलेगा, वहां पर लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई के ऑप्शन रहते हैं। तो जस्टिफाई करना है, कंट्रोल के साथ में जे दबाना है। और जस्टिफाई किस प्रकार से होता है? जैसे ये वाला आपका पूरा पेज है, आपने यहां पर कुछ लिखा, कोई भी टेक्स्ट आपने यहां पर लिखा, ठीक है, तो आप कंट्रोल आर से क्या करेंगे? इसको राइट साइड में ले आएंगे, कंट्रोल एल से लेफ्ट में चला जाएगा, कंट्रोल ई से सेंटर में, और कंट्रोल जे से क्या होगा? जस्टिफाई होगा। यानी ये जो आपके इंडेंट हैं ये दोनों तरफ के बराबर रहेंगे,
टेक्स्ट जो लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली आपस में एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन दोनों किनारे एकदम सीधी रेखा में जाएंगे, ठीक है, समान अंतरण होगा दोनों में। तो इसके जो इंडेंट है वो बराबर रहते हैं जस्टिफाई करने से। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है? स्पेल जांचना है, स्पेल के लिए, स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है? स्पेल जांचने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? F7 है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा F7, ठीक है। और भाई आप लोग जो क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले तो आप क्लास को लाइक कर दो, क्लास को एक बार शेयर कर दो बाकी सभी साथियों के साथ में, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। अगला सवाल है, ऑटो स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं? ऑटोमेटिक स्पेल चेक करना है, स्पेलिंग जांचना है, तो ऑटोमेटिक स्पेल जांचने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने के लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ में F7। क्या होगा? शिफ्ट और F7 होगा। कहां पर ये ऑप्शन मिलता है आपको? तो याद रखना है टूल्स मेनू के अंदर, ठीक है। आपको कहां जाना होता है? टूल्स मेनू में जाना होता है। टूल्स मेनू में स्पेल जांचने का और ऑटोमेटिक स्पेल का ऑप्शन हमें मिल जाता है। 6 नंबर में पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन के शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? आपको लाइन के शुरुआत में जाना है। जैसे ये पूरा लाइन आपने यहां पे लिखा है और इस लाइन में आपको स्टार्टिंग में जाना है, तो कैसे जा सकते हैं? ठीक है, तो लाइन की स्टार्टिंग में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको होम की प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आपका कर्सर यहां पे है और आप चाहते हैं कि लाइन के शुरुआत में आपका कर्सर आ जाए, तो बस आपको होम कुंजी को प्रेस करना है। जैसे ही होम की आप प्रेस करते हैं लाइन के स्टार्टिंग में आ जाते हैं। आपका कर्सर यहाँ पे है और आप चाहते हैं हम बिल्कुल पेज के टॉप पर चले जाएं, तो आपको क्या करना है? कंट्रोल के साथ में होम कुंजी को दबाना है। कंट्रोल होम से क्या होगा? बिल्कुल आप टॉप पर आ जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रकार है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रकार कौन सा है? ओपन सोर्स क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री में मिल जाता है। तो यहाँ पे एडोब फोटोशॉप ये ओपन सोर्स में नहीं आता है, MS वर्ड भी नहीं आता है, स्काई भी नहीं आता है। यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस नाम का एक जो सॉफ्टवेयर है वह ओपन सोर्स है, उसे आप फ्री में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देना है। पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक को कैसे इंसर्ट करवा सकते हो? अगर आपको हाइपरलिंक डालनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो मेनू पूछ सकता है कि किस मेनू में जाके हाइपरलिंक आप डाल सकते हैं, तो याद रखना है इंसर्ट मेनू के अंदर ये कमांड आपको मिलेगी और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में के। कंट्रोल के प्रेस करके आप हाइपरलिंक को इंसर्ट करवा सकते हो। क्वेश्चन 9 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ बदले लाइन ब्रेक करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? विदाउट चेंजिंग पैराग्राफ आप न्यू लाइन में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो न्यू लाइन तो आपको मिलती है, बट नया पैराग्राफ भी मिल जाता है। हम चाहते हैं पैराग्राफ हमारा सेम रहे, लाइन हमारी न्यू हो जाए, तो आप क्या करना है? शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ एंटर दबाते ही आपको न्यू लाइन मिलेगी, बट पैराग्राफ आपका सेम रहेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार होता है। आप देखोगे राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, कम से कम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो आपको पता है 6 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है तो आप जानते हैं 96 होता है। ये कहाँ पर होता है? जो ड्रॉप डाउन होता है ना, उसके अंदर ये मिलता है। तो 6 मिनिमम और मैक्सिमम 96। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार होता है, तो अभी हमने बताया 96 होता है अधिकतम फॉन्ट साइज। MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे नीचे दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? जो आपका राइटर का डॉक्यूमेंट है, राइटर का जो आपका विंडो है, स्क्रीन है, आप देखोगे तो सबसे टॉप पे आपको क्या मिलता है? तो टाइटल बार मिलता है। इसी टाइटल बार पर 3 बटन भी होते हैं, जो आपका क्लोज होता है, रिस्टोर, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का होता है, ठीक है। इसके बाद आपका मेनू बार होता है, फिर आपकी स्टैंडर्ड टूल बार होती है, फॉर्मेटिंग टूल बार होती है। ऐसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ सबसे बॉटम में एक बार होती है, इसको कहा जाता है
स्टेटस बार, इसको क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट की सबसे नीचे वाली बार को स्टेटस बार कहते हैं, ध्यान रखना है। टास्क बार नहीं करना है, क्योंकि टास्क बार आपका जो डेस्कटॉप होता है उस पर होता है, ना कि विंडोज जो स्क्रीन होती है उस पर होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट जो आपका MS वर्ड है उसकी स्क्रीन पर या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर की स्क्रीन पर सबसे नीचे क्या होता है, तो स्टेटस बार होता है। ठीक है। राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, प्रिंट प्रीव्यू कैसे कर सकते हैं राइटर में। देखिए, प्रिंट करने से पहले हम प्रीव्यू देख सकते हैं कि भाई कैसा प्रिंट होगा। तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और ओ। ये प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट और ओ हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की, आप अगर सब स्क्रिप्ट करना चाहते हैं जैसे H2SO4, इस प्रकार से यहाँ 4 और 2 को क्या लिखा गया है, सब स्क्रिप्ट में लिखा गया है, बेस लाइन के नीचे लिखे गए हैं। तो ऐसा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और बी प्रेस करना पड़ेगा। और अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है जैसे X2Y2, तो कंट्रोल शिफ्ट और पी प्रेस करना पड़ेगा। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों की शॉर्टकट की याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कि किस मेनू के अंदर ये होती है कमांड, तो आपको याद रखना है फॉर्मेट मेनू के अंदर ये कमांड आपको मिलती है। कहाँ मिलेगी, फॉर्मेट मेनू में। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की, तो सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट और पी हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट और बी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की, लिब्रे ऑफिस राइटर में आप हैं, विंडो को क्लोज करना है, विंडो को बंद करना है। तो राइटर की विंडो को कैसे आप क्लोज कर सकते हैं, कैसे आप बंद कर सकते हैं। राइटर की विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल के साथ में W प्रेस करना होता है, इससे केवल और केवल राइटर की विंडो बंद होगी। बट आप पूरा लिब्रे ऑफिस ही क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल Q प्रेस कर लीजिएगा, तो सीधे लिब्रे ऑफिस सूट से ही बाहर आ जाएंगे। क्योंकि लिब्रे ऑफिस के अंदर कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे राइटर हो गया, जैसे कैल्क हो गया, जैसे इम्प्रेस हो गया, बेस डेटाबेस हो गया, ऐसे कई होते हैं। तो यहाँ पर हमें उससे बाहर जाना है, अगर पूरा लिब्रे ऑफिस सूट ही बंद करना है तो कंट्रोल Q दबाना है, और अगर केवल हमें लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो बंद करनी है तो कंट्रोल W प्रेस करना है। राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की, अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाए हैं उसको अगर हमें सेव एज करवाना है, यानी हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं, अब कई बार क्या होता है कि उसी डॉक्यूमेंट को हमें किसी और नाम से सेव करना होता है। तो हम अगर किसी और नाम से किसी और लोकेशन में सेव करना चाहते हैं तो हम फिर क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। और सेव एज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और S। सेव की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ में S होती है सेव करने की, बट सेव एज की कंट्रोल शिफ्ट और S यहाँ पर होगी। अगर हम बात करें MS वर्ड की, तो MS वर्ड में सेव एज की क्या है, F12 है ना। लेकिन राइटर में क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और S, SHIFT यहाँ होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फंट आकार कितना होता है, मैक्सिमम फंट साइज कितना होता है, अधिकतम फंट साइज कितना होता है। तो मैक्सिमम फंट साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 999.9 होता है। अधिकतम ये हम कर सकते हैं, पूछा कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम। यहाँ पे क्या होगा, आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, मैनुअली आपको टाइप करना पड़ेगा ये फंट साइज। ड्रॉप डाउन में सीधे टाइप कर दो, तो अधिकतम 999.9 कर सकते हैं और मिनिमम हम 2 कर सकते हैं। पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, आप किसी पेज में कुछ लिख रहे हैं, आपने 4 लाइनें लिखी, अब आपको इसमें नहीं लिखना है, पेज ब्रेक करना है, न्यू पेज में आना है। तो अब सेकेंड पेज में आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में एंटर की दबा सकते हैं, इससे क्या होगा, पेज ब्रेक हो जाएगा। कंट्रोल एंटर दबाइए। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लिब्रे ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। तो लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या नहीं, ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा, बिल्कुल लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर आपका आंसर में ट्रू होगा। अगला सवाल देखिएगा, पूछा है कंट्रोल प्लस एंड से लिब्रे ऑफिस पेज में सबसे नीचे जा सकते हैं। अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे नीचे जाना है, एकदम आपको बॉटम पे जाना है, तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए कंट्रोल के साथ में एंड दबा सकते हैं, तो एकदम ठीक बात है। और सबसे टॉप पर जाना है तो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में होम दबा सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल होम से एकदम टॉप पे जाएंगे, कंट्रोल एंड से एकदम बॉटम पे आएंगे। राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। नंबर लिस्ट के लिए क्या शॉर्टकट की है,
तो नंबर लिस्ट के लिए हमें दबाना होता है F12। क्या दबाना होता है? F12। और शिफ्ट के साथ में F12 अगर हम प्रेस करें तो ये क्या है, किसके लिए है? ये बुलेट लिस्ट के लिए है। ठीक है, ये बुलेट लिस्ट के लिए होती है। और नंबर लिस्ट के लिए क्या होगी? केवल F12 होगी। बाकी ये आप फॉर्मेट मेनू में जाके भी कमांड यूज कर सकते हो। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? आप राइटर में अगर किसी फाइल को सेव करते हैं और सेव करने के बाद में आप देखेंगे उसका जो एक्सटेंशन बनेगा वो क्या बनेगा? .odt बनेगा, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बनेगा, ODT बनेगा। ऑप्शन यहां पर सी होगा। राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का चुनाव करोगे? आप चार्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हो? चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन से मेनू का चुनाव करोगे? इसका जवाब दीजिएगा। तो चार्ट कैसे इंसर्ट करते हो? इंसर्ट मेनू में जाके। ठीक है, आपको इंसर्ट मेनू में जाना है। इंसर्ट मेनू में जाके चार्ट आप अप्लाई कर सकते हो। राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस टैब में होता है? देखिए कमांड है मेल मर्ज विजार्ड। तो मेल मर्ज का जो ऑप्शन है ये कहां पर मिलता है? या मेल मर्ज हम कमांड कहां से यूज कर सकते हैं? टूल्स मेनू के अंदर जाना होता है मेल मर्ज यूटिलिटी के लिए। ऑप्शन है डी। लिब्रे ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप कमेंट कैसे इंसर्ट कर सकते हो? ठीक है, आपको कमेंट इंसर्ट करना है तो कैसे कमेंट आप इंसर्ट करवा सकते हो? लिब्रे ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी है? कैसे कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं? कंट्रोल ऑल्ट और सी। ऑप्शन है सी आपका, कंट्रोल ऑल्ट और सी से आप कमेंट को इंसर्ट करवा सकते हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? टेबल को इंसर्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? आपको अगर कहा जाए कि भाई टेबल को इंसर्ट करवाना है तो टेबल आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो? कंट्रोल के साथ में F12 प्रेस करना होता है टेबल को डालने के लिए, और अलग से टेबल मेनू दिया जाता है। टेबल मेनू भी अलग से आपको मिल जाता है, जहां से भी टेबल को डाल सकते हैं। कंट्रोल F12 भी आप प्रेस कर सकते हैं टेबल को डालने के लिए। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है? अधिकतम जूम कितना होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? तो यहां पर 700 दिया गया है ऑप्शन में। अब देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम 700 यहां बताया गया है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि अधिकतम जूम कितना होता है? 600 ही कर सकते हैं। अधिकतम 600 ही कर सकते हैं, और इसलिए यहां पर इसको फॉल्स करना है। मिनिमम कितना कर सकते हैं? तो मिनिमम आप 20% कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का कमांड किस टूल में होता है? क्या होगा इसका सही जवाब? लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का कमांड किस टूल में होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का कमांड टूल्स मेनू में होता है। ऐसा पूछा गया आपसे कि टूल्स मेनू के अंदर होता है। ओपन रिमोट का कमांड कहां होता है? देखिए ये फाइल मेनू के अंदर होता है, ना कि टूल्स मेनू। तो यहां पर इसको करना है फॉल्स। ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉल्स है। राइटर में टेम्पलेट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाते हैं। अगर न्यू टेम्पलेट आपको लेना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करते हैं टेम्पलेट के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, टेम्पलेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करते हैं, या फिर आपको फाइल मेनू में जाना होता है। फाइल मेनू में भी जा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाना है, थोड़ा सा स्टाइलिश आपको बनाना है टेक्स्ट को। तो स्टाइलिश बनाने के लिए आपको इसमें से किसका इस्तेमाल करना होता है? टेक्स्ट को स्टाइलिश कैसे बना सकते हैं? तो देखिए यहां पर एक ऑप्शन हमें मिलता है फॉन्ट वर्क का। जैसे आपने देखा होगा वर्ड आर्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है, वर्ड आर्ट का ऑप्शन होता है, वैसे ही फॉन्ट वर्क हमें राइटर में मिल जाता है। इससे हम थोड़ा सा टेक्स्ट को अच्छे से लिख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर पर लिखे गए डॉक्यूमेंट को वर्ड फाइल में सेव कर सकते हैं। क्या राइटर में आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, इसका एक्सटेंशन ODT बनता है, क्या इसको हम DOC में सेव कर सकते हैं? क्या इसको हम वर्ड फाइल में सेव कर सकते हैं? बताइए। तो इसका जवाब है यस, हम इसको DOC फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। कोई भी DOC की फाइल है यानी वर्ड की फाइल है, उसको हम राइटर में भी ओपन करवा सकते हैं।
वर्ड में लिखे गए डॉक्यूमेंट को लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन कर सकते हैं। वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया उसको हम लिब्रे ऑफिस में भी ओपन कर सकते हैं। तो इसका भी जवाब आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा। और आज की क्लास में 33 प्रश्नों को शामिल किया था। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है। और आप सभी को शाम को 8:30 पर रेगुलर क्लास करनी है। आपकी रिवीजन क्लास पिछले 2 दिन से जो हमने स्टार्ट की थी तो वो 2 दिन से नहीं हो पाई किसी कारण से, लेकिन कल हम आपको रिवीजन क्लास भी कराएंगे, ठीक है। और बाकी अपने मॉक टेस्ट के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट हमने डाल दिए हैं। और जिनको कोर्स की आवश्यकता है, जो अच्छे से कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा जो CCC वाईफाई स्टडी का मोबाइल ऐप है, इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। वहाँ से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और मात्र अभी 299 में इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए कोई जानकारी लेनी है तो 9452299436 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।